नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैबिनेट में आए 22 प्रस्ताव, आवास नीति को मंजूरी, बिजली उपभोक्ताओं को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला। राज्य सचिवालय में बुधवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 22 प्रस्ताव आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी का औपचारिक अनुमोदन कैबिनेट से मिला। कुछ सख्ती भी बढ़ाई गई। कई लोग परिवार के अलग अलग नाम पर कनेक्शन ले रहे हैं। अगर ऐसा मामला आया तो 2 गुना सब्सिडी का जुर्माना वसूल किया जाएगा। डीएम उच्च हिमालय क्षेत्रों का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। उत्तराखंड आवास नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। ईडब्ल्यूएस को 3 लाख वार्षिक आय के बजाय 5 लाख किया गया। एलआईजी के लिए 5 से 9 लाख सालाना आय जरूरी। एलआईजी और लोअर मिडिल ग्रुप में भी आवास आवश्यकता पूरी करने की रिवायतें दी गई। सेलिंग प्राइस तय किया गया। ईडब्ल्यूएस का आवास 9 लाख, एलआईजी का 14 लाख, एलएमआईजी के लिए 25 लाख होगा। स्टेट की सब्सिडी 1.5 लाख से 2 लाख की गई। स्टाम्प ड्यूटी आदि की छूट भी मिलेगी। प्रोजेक्ट बनने के बाद मिलेगा लाभ। बार्कले रो हाउसिंग का प्रोजेक्ट लगाने वालों के लिए पहली बार लाया गया है। उत्तराखंड में जारी है बर्फबारी। पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड, शीतलहर की चेतावनी। 2 दिन करवट बदलने के बाद उत्तराखंड में मौसम फिर शुष्क हो गया है। पहाड़ से मैदान तक चटक धूप खिल रही है। हालांकि चोटों पर बर्फबारी के कारण तापमान गिरा है और कड़ाके की ठंड भी महसूस की जा रही है। ज्यादातर क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जताया है। साथ ही ज्यादातर क्षेत्रों में पाला गिरने और शीतलहर जारी रहने की चेतावनी दी है। बीते रविवार को प्रदेश में मौसम की करवट बदलने के बाद जगह जगह वर्षा और चोटों पर बर्फबारी का क्रम शुरू हुआ। नए साल में पर्यटकों को मिलेगी जाम से राहत। देहरादून में बन रही नई पार्किंग, 285 गाड़ियों को मिलेगी जगह। शहर में पुलिस वाहन चालकों को नो पार्किंग बताकर जगह जगह से दौड़ा देती है, लेकिन जब वही वाहन चालक पार्किंग की जगह पूछते हैं तो अधिकारी बगले झांकने लगते हैं। दून में तमाम जगह सड़कें ही पार्किंग है। जाहिर है ऐसे में यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इस समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी सवीन बंसल ने शहर के विभिन्न स्थानों पर ऑटोमेटेड पार्किंग के साथ ही सतह वाली पार्किंग की संभावना तलाशने के निर्देश दिए थे, जिसके क्रम में सर्वे चौक के पास काबुल हाउस वाली भूमि पर 285 वाहन क्षमता की सामान्य पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। वहीं 2 अन्य स्थलों पर शीघ्र ऑटोमेटेड पार्किंग का निर्माण भी शुरू किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों में पीजी की सीटें बढ़ेगी। डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने बनाई रणनीति। प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पीजी की सीटें बढ़ाने की रणनीति बनाई है। इस साल राजकीय मेडिकल कॉलेज दून व श्रीनगर में 11 सीटें बढ़ी है। राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों के लगभग 1200 पद स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान में 500 से अधिक पद खाली है, जिसे विशेषज्ञ डॉक्टरों कमी के कारण मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर करना पड़ रहा है। इस समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार का पीजी की सीटों पर बढ़ाने पर जोर है। अतिथि शिक्षकों को झटका, मानदेय बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने किया रद्द। प्रदेश के माध्यमिक अतिथि शिक्षकों का मानदेय 25,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए किए जाने के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने रद्द कर दिया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने पिछले महीने वित्त विभाग को इसका प्रस्ताव भेजा था। सचिव वित्त दिलीप जावलकर के मुताबिक अतिथि शिक्षकों का पूर्व में मानदेय 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया था। फिर से इतनी जल्दी उनका मानदेय नहीं बढ़ाया जा सकता। मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है। प्रदेश के विभिन्न दुर्गम और अति दुर्गम विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के वर्ष 2015 से कार्यरत है।
खून पसीने की कमाई लगाकर देहरादून में तलाश रहे हैं सुकून की छत तो पड़े ये खबर, बिल्डर लगा रहे सपनों का ग्रहण। खून पसीने की कमाई लगाकर अपने परिवार के लिए सुकून की छत तलाशने वाले लोगों के सपनों को तमाम बिल्डर ग्रहण लगा रहे हैं। ना तो उन्हें समय पर फ्लैट या विला दिया जा रहा और जब लोग अपनी धनराशि वापस मांग रहे हैं तो उन्हें टका सा जवाब दिया जा रहा है। हताश लोग जब अपने अधिकारों की रक्षा के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में शिकायत दर्ज करा रहे हैं तो यहां से भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। ठंड के मौसम में उत्तराखंड के होटलों में मिलेगी बड़ी छूट, इस वजह से धामी सरकार ने लिया फैसला। 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थलों पांडुकेश्वर ज्योतिर्मठ, ऊखीमठ, मुखबा व खरसराली की यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार गंभीरता से कदम उठा रही है। इसी कड़ी में शीतकालीन प्रवास स्थलों की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटलों में ठहरने पर किराए में अब 25% की छूट दी जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा में तेज हुई चुनावी सरगर्मी, प्रभारी ने ली दावेदारों की टोह। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा के नगरपालिका पौड़ी में निकाय चुनाव प्रभारी व निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख एकेश्वर नीरज पांथरी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की जीत को लेकर एकजुट होकर कड़ी मेहनत करने को कहा और निकाय चुनाव प्रभारी का दायित्व मिलने के बाद पहली बार मंगलवार को नीरज पांथरी पौड़ी पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। दिल्ली कर्णप्रयाग रूट के लिए परिवहन निगम की सेवा होगी शुरू, 2.5 साल पहले हुई थी बंद। उत्तराखंड परिवहन निगम की दिल्ली कर्णप्रयाग कालेश्वर रूट सेवा बुधवार से शुरू होने की संभावना जताई जा रही। ऋषिकेश डिपो को 2 नई बस मिलने पर डिपो प्रशासन ने इस रूट की सेवा को शुरू करने का निर्णय लिया। करीब 2.5 वर्ष पूर्व डिपो में वाहनों की संख्या कम होने के चलते दिल्ली कर्णप्रयाग कालेश्वर रूट पर परिवहन निगम की बस सेवा बंद कर दी गई थी, जबकि इस रूट पर यात्रियों की संख्या काफी अच्छी रहती है। 38वें राष्ट्रीय खेल शूटिंग रेंज में कैंप लगाकर अभ्यास शुरू, पर इलेक्ट्रॉनिक टारगेट का इंतजार। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में नवनिर्मित शूटिंग रेंज में 31 खिलाड़ियों का कैंप लगाकर अभ्यास तो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक खिलाड़ी छपे हुए स्टिकरों पर ही निशाना साध रहे हैं। हालांकि खेल निदेशालय का दावा है कि जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक टारगेट पर खिलाड़ी अभ्यास करते नजर आएंगे। शूटिंग के लिए बने भवन में 10 से 25 और 50 मीटर की 3 रेंज तैयार की जा रही है। 10 मीटर रेंज पर 66 टारगेट, 25 मीटर रेंज पर 60 टारगेट और 50 मीटर रेंज पर 40 इलेक्ट्रॉनिक टारगेट लगाए जाने हैं। उत्तराखंड शूटिंग के चीफ कोच अरुण सिंह ने बताया, इलेक्ट्रॉनिक टारगेट के लिए टेंडर हो चुका है। उत्तराखंड में धार्मिक यात्राओं के लिए बनेगी धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद, श्रद्धालुओं की राह होगी आसान। देवभूमि में 4 धाम समेत अन्य प्रमुख धार्मिक यात्राओं और मेलों के बेहतर प्रबंधन व सुव्यवस्थित संचालन के दृष्टिगत राज्य में उत्तराखंड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद जल्द ही अस्तित्व में आएगी। 4 धाम की शीतकालीन यात्रा की समीक्षा बैठक के दौरान पर्यटक विभाग की ओर से परिषद को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश दिए कि परिषद के गठन की दिशा में जल्द से जल्द कदम उठाए जाए। राज्य में वर्ष भर तमाम यात्राएं व मेलों का आयोजन होता है, लेकिन बेहतर प्रबंधन एवं संचालन की दृष्टि से कई बार व्यवस्था धड़ाम हो जाती है। कारण यह कि इनके लिए तैयारियां समय से नहीं हो रही। देहरादून आ रहे हैं तो सावधान, भूलकर भी इन 22 रूटों पर पार्क मत करना, वाहन उठा ले जाएगी पुलिस। शहर में बढ़ती यातायात समस्या को देखते हुए यातायात पुलिस क्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी करने जा रही। यातायात पुलिस के बेड़े में जल्द ही 22 नई क्रेन शामिल हो जाएगी। इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशक यातायात को प्रस्ताव भेजा है। इनमें 12 क्रेन चौपहिया जबकि 10 क्रेन दोपहिया वाहनों को टो करने के लिए होगी। अभी तक जिले के अलग अलग क्षेत्रों में 9 क्रेन तैनात है।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।